मुनीर अहमद पहनता था इंडियन आर्मी की वर्दी, लेकिन अपने घर में बैठा रखा था अवैध पाकिस्तानी लड़की। लेकिन अब पाकिस्तानी बीबी का पर्दाफाश हो गया है। पाकिस्तान के अपनी बुर्का गैंग से भारत को हराना चाहता है, जिसमें दुल्हन बनकर पाकिस्तानी लड़कियां भारत आ रही हैं और टारगेट पर सबसे पहले सेना के जवान हैं। भारत में रहने वाले मुस्लिमों से पाकिस्तानी लड़कियां शादी करने के बहाने आती हैं और फिर अवैध तरीके से भारत में रह जाती हैं। इंडियन फोर्स को भी खबर नहीं थी कि देश के लिए जान कुर्बान करने का दावा करने वाले मुनीर अहमद ही अपने घर में एक पाकिस्तानी अवैध लड़की को बिठा कर रखा है, और जब खुलासा हुआ तो पता चला कि दोनों की शादी भी हो चुकी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मुनीर अहमद और उसकी पाकिस्तानी बीबी को कैसे पकड़ा गया। सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा मोदी सरकार रद्द कर चुकी है। इसी दौरान सीआरपीएफ के अधिकारियों को पता चला कि उनका ही एक जवान घर में एक पाकिस्तानी महिला के साथ रहता है। जब पता किया गया कि आखिर वो महिला कौन है, तो पता चला कि मिनल खान नाम की पाकिस्तानी महिला टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आई थी। वीजा खत्म भी हो गया, लेकिन पाकिस्तान वापस मिनल नहीं गई। मामला और आगे बढ़ा तो पता चला कि सीआरपीएफ का जवान पाकिस्तानी महिला से शादी भी कर चुका है। अब सवाल यह है कि क्या सेना के जवानों को पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करने की इजाजत नहीं है? इस मामले में क्या नियम है, पहले ये भी जान लीजिए। सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद ने पिछले साल 2024 में पाकिस्तान की रहने वाली मिनल खान से वीडियो कॉल के जरिए निकाह किया। इसके बाद मिनल खान शॉर्ट टर्म वीजा लेकर भारत आ गई, जो कि 22 मार्च को ही वीजा खत्म हो गया। मिनल खान इसके बाद भी भारत में ही रही, लेकिन अब खुलासा हुआ कि सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद ने ये दोनों बातें अपने विभाग को छुपाई थी, जिसके बाद उन पर एक्शन लिया गया है। सीआरपीएफ ने कहा कि मुनीर अहमद ने पाकिस्तानी लड़की से शादी करने के लिए विभाग से अनुमति नहीं ली थी और वीजा समाप्त होने के बाद भी पत्नी मिनल खान को भारत में रखने की बात भी छिपाई। ऐसा नहीं है कि सेना के जवान पाकिस्तान की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते। भारतीय कानून के मुताबिक हर नागरिक को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत है। हालांकि जहां तक सेना का या फिर पैरा मिलिट्री फोर्स का मामला है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए ये मामला गंभीर हो जाता है। ऐसे में नियम है कि सेना के जवानों को पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करने से पहले विभाग और भारत सरकार को जानकारी देनी होती है। विभाग की ओर से इस मामले में पूरी जांच के बाद ही शादी के लिए एनओसी दी जाती है। अगर अनुमति नहीं मिलती तो सेना के जवानों को शादी की इजाजत नहीं होती है। शादी के बाद पाकिस्तान या फिर विदेशी लड़कियों को वहां की नागरिकता त्याग कर भारत की नागरिकता लेनी होती है। सोचिए, भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह के हालात हैं, अगर युद्ध जैसे हालात बने तो ऐसे लोग क्या करेंगे? भारतीय जवानों को टारगेट करके पाकिस्तान की कोई बड़ी चाल हो सकती है। ऐसा दावा किया जाता है कि करीब 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं भारत में मौजूद हैं। सोचिए आंकड़ा कितना बड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुनीर अहमद को बर्खास्त किया गया है। सीआरपीएफ ने भी इसे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा माना है। इसके साथ ही जांच की जा रही है। वहीं मुनीर की पत्नी मिनल खान का केस जम्मू कश्मीर की अदालत में चल रहा है। वही जम्मू कश्मीर जहां के पहलगांव में कुछ दिन पहले ही इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले जरूरी है कि भारत में रहने वाले हर अवैध शख्स को देश के उस पार फेंक दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को टारगेट करके ही दुश्मन देश भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। लेकिन मुनीर अहमद जैसे लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके जरूर दें।